रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले मुसलमान जिनकी मदीनतुल मुनव्वरा में जंगे बदर के मौके पर तादाद 313 थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की तादाद 313 थी मैदान बदर में। और उनका फैज ऐसा चला कि अब पूरी दुनिया में 140 करोड़ मुसलमान हैं, 1.5 अरब की आबादी है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले। इस आबादी में बर्रे सगीर के जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर बड़ा करम फरमाया। गुज़िश्ता 300-400 साल जो गुजरे उनमें बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इश्क व वफा की जो दास्तानें मुरत्तब की, उनको अपने कलम से नहीं, अपने किरदार और अपने खून से लिखा है। और यह साबित किया है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमें अपनी जान से ज्यादा महबूब। इस्लाम के जितने अरकान हैं, चाहे वो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जितने भी इस्लाम की शरीयत के अहकामात हैं, कुरान पाक की जितनी आयतें, मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह की जो इमारत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो किबला है, और फलस्तीन में जो किबला अव्वल है, इमाम बुखारी की जितनी अहादीस मुरत्तब की हुई है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, पूरे मुसलमानों में जितने बुजुर्ग गुजरे, औलिया इकराम गुजरे, मुजद्दिद गुजरे, वली गुजरे, बड़े बड़े कुतुब गुजरे, अब्दाल गुजरे, पूरी दुनिया की जो मसाजिद हैं, मदरसे हैं, खानकाएं, ये तमाम चीजें उस वक्त तक इस्लाम के लिए मोतबर हैं। बैतुल्लाह उस वक्त तक बैतुल्लाह है, कुरान पाक उस वक्त तक कुरान है जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन है। अगर नाउज़ुबिल्लाह कोई बंदा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ख्वाबो ख्याल में भी नाउज़ुबिल्लाह शक करता है तो वो ईमान से सरासर बुनियादी तौर पर खारिज समझे। एक बात का आप तज्जिया कीजिए। आपने सुना होगा कि कभी यूरोप में, कभी नॉर्वे में, कभी फ्रांस में, कभी जर्मन में इस्लाम दुश्मन जो ताकतें हैं वो किसी नमाजी का कार्टून नहीं बनाती। उन्होंने कभी नाउज़ुबिल्लाह बैतुल्लाह का कार्टून नहीं बनाया। उन्होंने कभी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक का कार्टून नहीं बनाया। उन्होंने किसी मुसलमान लीडर का कभी नाउज़ुबिल्लाह कोई कार्टून नहीं बनाया। पूरी दुनिया की जितनी ताकतें हैं इस्लाम मुखालिफ, उनका एक ही टारगेट है, एक ही निशाना है, और वो नाउज़ुबिल्लाह बार बार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाते। क्यों? उनको इस बात का इल्म अच्छी तरह हो चुका है कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान कुफर के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान जो अपनी जगह पर मौजूद हैं, पूरी दुनिया की मसाजिद में जो अज़ानें हो रही हैं, बैतुल्लाह में जो तवाफ
दुश्मन को यह बात समझ आती है, ये मुसलमानों को नहीं आती है समझ। एक साहब मुझे मिले कि जी कादियानियों के मुतालिक नरम रवैया रखा करें। मैं कहा नरम रवैया रखा जा सकता है उन लोगों के मुतालिक जो दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। इस्लाम ने कहा है कि दीगर मज़ाहिब के लोग उनके साथ आप ताल्लुक रखें, खाएं पिए, कारोबार करें, उनसे मोहब्बतें बढ़ाएं, उनके साथ भाइयों जैसा सलूक करें। लेकिन जो गद्दार हो इस्लाम का और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार हो, जो नाउज़ुबिल्लाह ताजे खत्मे नबूवत पर डाका डालने की कोशिश करता हो, पूरी दुनिया के साथ सुलह हो सकती है, गद्दाराने नबूवत के साथ सुलह मुमकिन नहीं है। समझ नहीं आया तो मैं आम जुबान में समझाता हूं। इलेक्शन होता है, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, उनको सुना जाता है। पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं वहां अपोजिशन के लीडर होते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं, उनको सुना जाता है। अखबार उनको छपने की जगह देते हैं। सड़क पर खड़े होकर लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, सुना जाता है। क्यों? उनकी नाराजगी है हुकूमत से। लेकिन अगर वही आदमी पार्लियामेंट में और वही आदमी सड़क पर और वही आदमी ऐवान के अंदर बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ बोले तो फिर सुना नहीं जाता, उसको गद्दार कहा जाता है। दुनिया का कोई कानून गद्दारों को कोई दर्जा नहीं देता है। तारीख उठाएं आप, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल 4 दिन की जिंदगी के बाद जब पर्दा फरमाते हैं, सोने रसूल जब पर्दा करते हैं दुनिया से, और इस्लाम उस वक्त नया नया है, क्योंकि नबूवत के साल कितने हैं? 23 साल हैं सिर्फ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की है, जो नबूवत मिली है, कितने साल गुजारे नबूवत के साथ? 23 साल सिर्फ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में यह भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। लोग वलियों को पैदाइशी वली बताते हैं। अलग अलग मज़ाहिब के लोग अपने कायदीन को पैदाइशी तौर पर बताते हैं कि उन्होंने ये मौजज़े कर दिए, और रसूलुल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद 40 साल की उम्र में रखी और 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब खड़ा कर दिया कि आज अमेरिका से लेकर फ्रांस तक और पूरी दुनिया के जितने हुक्मरान हैं, अगर उनको पूरी कायनात में किसी निजाम के साथ तकलीफ है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम है। तो 63 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे जुदा हुए, तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें मुबारक अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में है, सहाबा इकराम लाइनें बनाकर जा रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल आते हैं। तो वो बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो 23 साल से इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि कब मुसलमानों में कोई कमी नजर आए तो फिर हम अपना हरबा चलाएंगे, चैमगोइयां शुरू हो गई। मुनाफिकीन ने बातें करनी शुरू कर दी कि देखो जी अब तो इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, अब तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मस्जिदों की जरूरत नहीं रही, अब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। और उधर कसाब ने, मुस्लिमा कसाब ने नबूवत का ऐलान कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह मदीना मुनव्वरा के जो नबी हैं वो तो पर्दा कर गए, अब मैं हूं नबी उनके बाद। आप अंदाजा लगाएं, एक छोटे से घर में अगर उस घर के सरबराह का अचानक दुनिया से रुखसत होना हो जाए तो अफरा तफरी मच जाती है। अगर 4-5 बेटे हो, बेटियां हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, कईयों को तो पहले समझ ही नहीं आता भी करना क्या है, अब भी क्या करें। और यहां तो कायनात की सबसे महबूब जात जो है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए हैं और हजरात सहाबा इकराम को अपना होश नहीं। मुअर्रिखीन ने लिखा है मस्जिद नबी में ये हालत है कि सहाबा इकराम निढाल है रो रो के मदीने की गली कूचों के अंदर। अब ऐसे में मुनाफिकीन ने भी अपना हरबा शुरू कर दिया। उधर मुस्लिम ने नबूवत का ऐलान कर दिया कि नौजुबिल्लाह मैं अब नबी हूं। ऐसा दौर मुसलमानों के ऊपर अचानक आ गया कि देखने वाले ये समझते थे कि बस अब इस्लाम किताबों के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत है कि उनके दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उठे और मेंबर रसूल पर खड़े होकर फरमाया कि मुसलमानों, क्या तुम अल्लाह की इबादत करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके आगे सजदा करते हैं? सोने रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे तो आका किसके आगे झुकते थे? लोग संभले, कहने लगे हम तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो फरमाया फिर रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं था कि मेरे बाद इस परचम को संभाल के रखना है? मैं उनको बताना चाहता हूं जो ख्वाब देखते हैं कभी कभी कि शायद दुनिया से इस्लाम खत्म होगा या मुसलमान कमजोर होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं इस्लाम की तारीख उठाएं। रसूलुल्लाह का इंतकाल होता है और अबू बकर सिद्दीक मेंबर पर खड़े होते हैं, सहाबा इकराम निढाल है, उधर दुश्मन हमारे खिलाफ ऐलान जंग करता है और हमारे पास सवारियां नहीं है, असला थोड़ा सा है और अफवाजी ताकत है ही नहीं, अभी मुनज़्ज़म निजाम बना ही नहीं हमारे पास, दौलत के अंबार नहीं लगे हुए, पेड़ से पत्थर बंधे हुए हैं और चीथड़े अपनी तलवारों पर लपेटे क्योंकि मियाद हमारे पास मयस्सर नहीं है, ऊँटनियां हमारे पास कमजोर थी, घोड़े हमारे पास मुकम्मल नहीं थे। ऐसे बदतरीन हालात में जब रसूलुल्लाह हमसे बिछड़े थे और मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया तो सहाबा इकराम ने सारे काम छोड़ के हमने मुस्लिमा कज़्ज़ाब की गर्दन उसके तन से जुदा करके लोगों को बताया कि अब क़यामत आ सकती है, रसूलुल्लाह के अलावा कोई नबी नहीं। हम कहते हैं ना कि मुसलमान वो है जो अल्लाह की इबादत करता है, रसूलुल्लाह पे ईमान रखता है, मुसलमान वो है जो दूसरों से मोहब्बतें बांटता है, मुसलमान वो है जो छुआछूत से दूर करता है लोगों को, मुसलमान वो है जो अमीर और गरीब, गोरा और काला एक सब में बैठता है, मुसलमान वो है जो नंगों को कपड़े पहनाता है, मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाता है, मुसलमान वो है जो हलाल को हलाल हराम को हराम समझता है, मुसलमान वो है जो माँ के कदमों में अपनी जन्नत तलाश करता है। लेकिन ये सब खूबियां इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान वो है जो अपनी जान से ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को प्यार करता है। हमें ये खूबियां इसलिए हैं क्योंकि सोने रसूल ने कहा था कि जिसमें ये सारी खूबियां हैं तो फिर मुसलमान तो वो हुआ ना जो अपनी माँ बाप से ज्यादा, जो अपनी औलाद से ज्यादा, जो अपने माल से ज्यादा, और फरमाया कि जो अपनी जान से ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चाहता है वो ईमान वाला है। इस्लाम की 1450 साल की तारीख गवाह है, एक दो नहीं कई लाख हमले इस्लाम पर अब तक हुए हैं, लेकिन इस्लाम हर एक बार पहले से दोबारा जिंदा होकर आगे बढ़ा। हर बार इस्लाम ने पहले से ज्यादा तकवीयत हासिल की। ये वो पौधा है, इसको जितना छांटा जाएगा ये उतना हरा होकर उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना की दबा हो।
प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको निज़ाम अता फरमाया है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और मैं उन लोगों को बड़ा बदकिस्मत समझता हूं, आप भी नोट कर लीजिए कि हम में कोई शामिल ना हो जो 12 रबीउल अव्वल का महीना आने पर अपने ही भाइयों को जलाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं, जो 12 रबीउल अव्वल आने पर इस बात पर नऊज़ुबिल्लाह बहस करते हैं कि सोने रसूल नूरी थे कि नहीं थे, इल्म गैब था कि नहीं था। नऊज़ुबिल्लाह जो लोग सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर तकरीरें करते हैं या आपस में बहस करते हैं, चाहे वो बरेलवी हों चाहे वो देवबंदी हों, क्या कम से कम एक दफा आईने में सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख के ये बताएं कि क्या आप इस काबिल हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नऊज़ुबिल्लाह बहस करेंगे? कौन सा ऐसा माई का लाल है, जरा आगे सामने तो आए कि मैं हूं इस काबिल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को जो लोग वजह निज़ा बनाते हैं, चाहे वो इश्क़ रसूल का दावा करते हो, अल्लाह के नजदीक वो बदतरीन लोग हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को लेकर बहस करते हैं। जिन्हों जनानी का रजादा कापना बना के दिंदी हो वो मौलवी को आंदा मतलब फतवा पूछना, हाँ जी मौलवी साहब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी थी कि नहीं थी। घर पे जिसको 4 जुतियां पड़ती हैं वो आएगा मसला पूछने, जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता है वो मसला पूछने आएगा कि नमाज कैसे होगी कि कैसे नहीं होगी। तो बदतरीन लोग वो हैं जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को लेकर नऊज़ुबिल्लाह आपस में बहस करते हों। अगर कभी ऐसी बहस करने का दिल चाहे तो एक आपस में मुकदमा लड़ ले कि शहीद बाबरी मस्जिद जो है वो देवबंदियों की थी, बरेलवियों की थी, अंसारियों की थी, कुरैशियों की थी, पठानों की थी, किसकी थी आखिर? मुस्तफा के अहद ज़र्री में कोई फिरका न था, मुस्तफा के अहद ज़र्री में कोई फिरका न था, एक भी इस्लाम में सुन्नी और शिया न था। बाद में फिरके बने हैं, सब के सब बेकार हैं। बाद में फिरके बने हैं, सब के सब बेकार हैं। इनसे नफरत फैलती है बाइसे आसार। कोई फिरका हो, कोई मसलक हो, मैं किसी का हामी नहीं, मोतक़िद इस्लाम का हूं जिसमें कोई खामी नहीं। तो ये अगर बात तय कर ली जाए कि बंदा अपने अकीदे के मुताबिक जो अकीदे की तालीम उसको दी गई वो अपने अकीदे के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करेगा, कहना मानेगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अकीदे के मुताबिक। वो दूसरे अकीदे वाले को मजरू ना करे, उसके जज्बात को मजरू ना करे, तो क्या बईद नहीं कि वो अल्लाह और उसके रसूल का कर्ब हासिल कर लेगा। इसलिए आप हजरात को कहना मैं ये चाहता हूँ कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना इश्क मजबूत कीजिए। सोने रसूल को एक साहबी ने जाके पूछा, या रसूलल्लाह दुआ मांगता हूँ तो दुरूद पाक पढ़ता हूँ अव्वल और आखिर, तो फरमाया मिकदार बढ़ाओ। फरमाया ऐसा करता हूँ हजरत ये 25% दुरूद पाक पढ़ूँ, 75% दीगर अमाल कर लूँ। फरमाया नहीं। फरमाया या रसूलल्लाह 50% दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ सारा दिन और फिर 50% बाकी अमल कर लूँ। फिर फरमाया नहीं और बढ़ा दो। अच्छा फरमाया उस साहबी ने कहा या रसूलल्लाह ऐसा करता हूँ ना 75% दुरूद पाक पढ़ लूंगा, बाकी 25% बाकी अमल कर लूंगा, अपनी दुआएं मांग लिया करूंगा। फरमाया और बढ़ाओ। या रसूलल्लाह अगर 10% बाकी अमल कर लूँ और 90% दुरूद पाक पढ़ूँ। फरमाया और बढ़ाओ। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कसरत के साथ मुझ पर दरूद भेजता है तो फरमाया उसकी जो हाजतें होती हैं, उसकी जो ज़रूरियात होती हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ज़िम्मे ले लेता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, इस पर भी मुसलमानों का आपस में ज़बरदस्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं से मुराद ये है कि सोने रसूल हज़रत मोहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जिस जगह पर है मदीना मुनव्वरा में, रूए ज़मीन का वो टुकड़ा अर्शे मुअल्ला से ज़्यादा इज्जत वाला है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े मुबारक में मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लगती है। हाजिर और नाजिर से मुराद ये होती है कि आप जितना दुरूद पढ़ते हैं बाकायदा फरिश्ते ले जाकर पेश करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह फलां आपका जो उम्मती है, फलां का जो बेटा है, फलां का जो घर वाला है, फलां जगह उसने बैठ कर आपके साथ इतनी मर्तबा दुरूद पाक भेजा, ये उसकी जरूरियात है। इसका मतलब है हाजिर होना। तो अपने जज्बे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के साथ जोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस्लाम के ऊपर सही मायने में चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।